भारतीय लोकतंत्र का विश्लेषण। भारत का चुनावी लोकतंत्र अभी भी काफी मजबूत है। आशुतोष वार्ष्णेय ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं। इनके विचारों से इनके लेख के संदर्भ में 2027 में 7 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें यूपी, गुजरात और पंजाब शामिल हैं। अगर हाल में हुए चुनावों से कुछ सीख मिलती है तो अगले साल के चुनावों में ज्यादा काम आएगी। 2029 के राष्ट्रीय चुनावों में तो आएगी ही आएगी। वैसे भी राज्यों के चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव अलग होते हैं। हमने इसमें क्या सीखा है? सबसे पहली बात तो यह है, चाहे राज्य के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों 2029 के, हमें याद रखना चाहिए कि हाल के चुनाव से ये दिखाते हैं कि भारत चुनावी तानाशाही नहीं है। वी-डेम रिपोर्ट, जो दुनिया में लोकतंत्र पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली रिपोर्ट है, कई सालों से ऐसा कहती रही है कि अगर चुनावों में इतनी राज्यों की सरकारें बदल रही हैं तो ये साफ है कि भारत का चुनावी लोकतंत्र अभी भी काफी मजबूत है। सत्तारूढ़ सरकारों का बदलना ही चुनावी तानाशाही के विचार का सबसे अच्छा जवाब है। लेकिन अगर एसआईआर आने वाले चुनावों के लिए एक मॉडल बन जाता है तो भारत का लोकतंत्र जरूर कमजोर होगा। भाजपा के लिए वोट प्रतिशत 2014 के करीब 8% के आसपास ही रहा है। उन्हें ज्यादा संख्या में हटाकर एसआईआर में चुनावी मुकाबले को प्रभावित करने की कोशिश की है। अमेरिका में भी ऐसा होता है, जहां रिपब्लिकन सरकारें जेरी मैडरिंग करती हैं। इससे अश्वेत वोटर्स का असर कम हो जाता है, क्योंकि ये आमतौर पर रिपब्लिक को बहुत कम वोट देते हैं। असम में भी अलग तरीके से ऐसा ही हुआ है, जहां अल्पसंख्यक बहुत सीटें 30 से घटकर 20 के आसपास रह गई हैं। सत्ता में बने रहने के लिए कई आधुनिक सरकारें ऐसे तरीके अपनाती हैं, लेकिन कभी-कभी ये तरीके फेल हो जाते हैं। जैसे हंगरी में विक्टर हार्बन की हार। लेकिन ऐसा तब होता है जब विरोधियों की जीत इतनी बड़ी हो जाती है कि सारे तरीके बेअसर हो जाएं। कह लीजिए कि बंगाल में भाजपा की जीत में एसआईआर का योगदान उतना ही था जिसे शेक्सपियर के शब्दों में जीत की सुरक्षा को और पक्का करना कह सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अब दक्षिण के 5 में से 3 राज्यों की सरकारें चला रही है, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल। आज इसे मुख्य रूप से दक्षिण की पार्टी कहा जा सकता है। तमिलनाडु में भी विजय की जीत अहम है। उनके पिता ईसाई हैं और मां हिंदू है। भले ही वे खुद धार्मिक रूप से एक्टिव न हों, पर जन्म से वे ईसाई के रूप में रजिस्टर हैं। अलबत्ता तमिलनाडु के वोटर्स के लिए यह कोई मुद्दा नहीं था। वहां राजनीति धर्म से ज्यादा जाति और भाषा पर आधारित है। यही वजह है कि भाजपा की अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति विजय के खिलाफ कोई बड़ा माहौल नहीं बना सकी। भाजपा को खुद भी तमिलनाडु में ज्यादा चुनावी फायदा नहीं मिला है। यह दिखाता है कि भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में विविधता आज भी बहुत अहम बनी हुई है। तमिलनाडु के चुनाव नतीजे पश्चिम बंगाल और असम से काफी अलग हैं। भाजपा हमेशा यह मानती रही है कि भारत की इतनी बड़ी सामाजिक विविधता राष्ट्रीय एकता के लिए समस्या है और इसे एक देश एक पहचान जैसे मॉडल में ढाला जा सकता है, जैसा कि पश्चिम यूरोप में हुआ। लेकिन भारत के संस्थापकों का नजरिया इससे अलग था। तमिलनाडु के लोग भी उसी पुराने संवैधानिक नजरिए से सहमत मालूम होते हैं।
ये विचार लेखक के हैं आशुतोष वार्ष्णेय, ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में एक आम नागरिक के रूप में हम ये महसूस करते हैं कि स्थिति थोड़ी सी अलग है, हर देश की अलग होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अध्ययन करना चाहिए, लेकिन हर जगह की अपनी स्थानीय परिस्थितियों से बात या कार्य किया जाना चाहिए। भारत में भारतीयता, राष्ट्रीयता जन जन में है। संविधान में राष्ट्रीयता का विकास होना आवश्यक है। ये एक विचारणीय प्रश्न है। कुछ और प्रश्न भी यहाँ खड़े हुए हैं, जैसे एसआईआर पर है। एसआईआर में अभी तक हम एसआईआर 5 साल 10 साल में चुनावी सूची का अपग्रेडेशन करते हैं, लेकिन अगर चुनावी सूची हर साल होने लगे तो ये बहुत ज़रूरी होगा और बेहतर स्थिति, बेहतर मजबूत लोकतंत्र बनेगा। दूसरी बात, बहुमत का सही शब्द का सही प्रयोग होना चाहिए। बहुमत को हमने जादुई शब्द बना रखा है। जब जनप्रतिनिधि का चुनाव हो तो अधिक वोटों को हम बहुमत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ हम बहुमत के से अधिक के स्थान पर बहुमत से जनप्रतिनिधि का चयन करें तो भारत की दशा और दिशा बदल जाएगी, और ये दशा और दिशा विश्व को एक दिशा देगी, और विश्व की दशा और दिशा भी बदल जाएगी। दूसरी बात, भारतीय लोकतंत्र में जो देखने में आ रही है, विपक्ष सब चुने जाते हैं पक्ष में। विपक्ष का शब्द का भी प्रयोग एक दुरुपयोग है, जादुई प्रयोग है। इसको भी विचारणीय है, और अब रीवैल्यूएशन में विकास की दृष्टि में इसका भी विकास होना चाहिए। या तो विपक्ष अलग से चुना जाए, या विपक्ष की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हर सांसद की गुणवत्ता बढ़े, जैसे तमिलनाडु में हुआ है। पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि वहाँ जितने विधायक चुने गए हैं शिक्षित हैं, अच्छी तरह शिक्षित हैं, और इससे भारत का चुनावी लोकतंत्र अपनी मजबूती में, अपनी गुणवत्ता में विकसित होगा। इससे भारत के समाज का भी लाभ होगा और दुनिया को भी एक दिशा मिलेगी, और जो हम दुनिया को, भारत को दुनिया में अग्रणी बनाना चाहते हैं, उसमें भी मदद मिलेगी। आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।